जब दक्षिणी छोटा नागपुर के पठार से या फिर रांची के पठारी हिस्से से बहते हुए 144 फीट ऊंचाई से गिरती है, तब शुरुआत होती है और निर्माण होता है इस वाटरफॉल का, जिसका नाम है दशम। जी हाँ, दशम वाटरफॉल। हेलो, हाय एंड नमस्कार। आई एम चित्र प्रज्ञा, वेलकमिंग यू ऑल। जैसे कि हर बार हम जाते हैं एक नए डेस्टिनेशन पर और जानते हैं उस जगह के बारे में कुछ खास, एक्सप्लोर करते हैं कुछ नया। इस बार भी हम तैयार हैं जाने के लिए एक ऐसी जगह जो कि नेचर एट इट्स बेस्ट है। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं आज के इस जर्नी में क्या है खास और क्या लगता है हमें अच्छा और क्या कुछ एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है स्थित प्रज्ञा के साथ। चलिए चलते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सबसे पहले कर दीजिएगा और पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग यानी कि मेरे प्यारे व्यूअर्स के सपोर्ट से ही चैनल आगे बढ़ सकता है। And I'll get motivated to make such more videos of this beautiful state Jharkhand. And झारखंड के हैं तो definitely like, subscribe and share जरूर कीजिएगा, so that this magnificent place of Jharkhand can catch the attention of maximum nature lovers. By the way, वीडियो बनाने में overall बहुत मेहनत भी लगता है। झारखंड के पहाड़ों की लीला अगर देखनी हो तो ये जगह बेस्ट है, जो कि पहली नजर में हिमालय की घाटियों जैसी लगती है। अब बात कर लेते हैं हाउ टू रीच दशम फॉल। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से इसकी दूरी तकरीबन 31 किलोमीटर है। अगर बात करें ट्रेन की तो इट इज ऑलमोस्ट 26 किलोमीटर अवे फ्रॉम रांची रेलवे स्टेशन। बाय रोड रांची की कांटाटोली के बिरसा मुंडा बस स्टैंड से ये तकरीबन 24 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर वहां से बस से जमशेदपुर जाने वाला रोड NH 33 पर आपको बढ़ना होगा। क्योंकि इस जलप्रपात से सबसे नजदीकी शहर रांची है, इसलिए अगर आप अन्य राज्यों से आ रहे हैं तो पहले झारखंड राज्य की राजधानी रांची ही आना अच्छा रहेगा। फिर NH 33 से कोई निजी वाहन से आप आराम से वहां तक जा सकते हैं। वैसे आप स्टील सिटी, टाटानगर, जमशेदपुर से भी NH 33 रूट से दशम फॉल्स आ सकते हैं। पहाड़ों के बीच ये सुंदर स्थल आपका इंतजार कर रहा है। NH 33 पर रांची से 34 से 40 किलोमीटर साउथ और जमशेदपुर से तकरीबन 100 किलोमीटर नॉर्थ की ओर एक गांव है तैमारा। तैमारा से 10 किलोमीटर वेस्ट की ओर स्थित है दशम जलप्रपात या कहें दशम फॉल्स। मेन रोड से अंदर की ओर जाते ही कुछ ग्रामीण बस्तियां मिलती हैं, जिसका व्यू आपको बहुत ही सुकून और शांति भरा लगेगा। और फिर घने जंगलों के बीच गुजरती सड़क सीधे आपको ले चलेगी दशम फॉल्स। The Dasham Fall is situated at 34 to 40 kilometers from the city of Ranchi on Ranchi-Tata Road near the Taimara village. The place is also known as Dashamgarh. The major water source of this waterfall is river Kanchi, which falls here from an altitude of 144 feet, as I said in the beginning. The unique feature of this fall is that when the waterfall is seen, 10 water streams are also seen falling.
can see, this is beautiful Dasham Fall. Actually, दशम शब्द की उत्पत्ति कहा जाता है स्थानीय मुंडारी भाषा दा सोम से हुई है। बोलचाल में इसे दशम फॉल्स ही कहा जाता है। दरअसल दशम शब्द की उत्पत्ति स्थानीय मुंडारी शब्द द सोंग से हुई है। मुंडारी भाषा में द का मतलब होता है पानी और सोंग का मतलब होता है उड़ेलना, यानी पानी उड़ेलना। नेचर में नेचुरली पानी उड़ेलने की घटना घटने की वजह से इसे शायद स्थानीय लोगों ने ऐसा नाम दिया होगा, लेकिन फिलहाल सब इसे द सोंग के बदले दशम ही कहते हैं। चारों तरफ जंगल ही जंगल है और झरने की घाटी काफी गहरी है। बरसात के समय तो ये काफी भयावह, साथ ही साथ कह सकते हैं मनमोहक रूप धारण कर लेती है। वैसे मैं तो अभी गर्मियों के मौसम में आई हूँ, इसलिए अभी इस फॉल में ज्यादा पानी नहीं दिख रहा है। तो एक जगह से तो हमने दशम फॉल का व्यू ले लिया, अब चलते हैं दूसरे व्यू पॉइंट पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं कि चलते चलते आपके पूरे दिन का एक्सरसाइज हो जाएगा। ये सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मेरे तो पसीने छूटने लगे हैं, लेकिन फिर भी कहीं एक और जगह से व्यू लेने के लिए, व्यू पॉइंट पे जाने के लिए तो चढ़ना ही पड़ेगा। तो ये है दूसरा व्यू पॉइंट, लेकिन व्यू लेने के लिए, व्यू पॉइंट्स पे जाने के लिए आपको सीढ़ियाँ ज़रूर चढ़नी पड़ेगी और आपके पूरे दिन का एक्सरसाइज हो जाएगा। बट वॉट इट। एक्चुअली बरसाती नदी होने के कारण गर्मियों में कभी-कभी ये प्रपात सूख भी जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है दिसंबर से लेकर जनवरी, फरवरी, न्यू ईयर के टाइम पर। लोग यहाँ पर काफी मात्रा में पिकनिक मनाने आते हैं। ठंड तक यहाँ पर लगभग पानी रहता है। जनवरी, फरवरी में आपको ज्यादा पानी मिल जाएगा, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पानी सूखने लगता है और नजारा उतना सुंदर नहीं होता। I'll recommend to come during winter and avoid in monsoon, क्योंकि उस टाइम काफी स्लिपरी होता है। यहाँ पर आने के बाद आपको जो व्यू मिलता है दशम फॉल का, अलग अलग व्यू पॉइंट से फॉल का व्यू अलग अलग होता है एंड इट्स रियली एंजॉयबल। ऊंचाई से गिरती धारा के नीचे एक छोटा तालाब सा बन गया है, जिसमें लोग जी भर कर नहाते हैं। लेकिन अगर आप दशम जा रहे हैं तो आपको ये जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि ये काफी खतरनाक भी है और दुर्घटनाओं के कारण काफी मौतें भी हुई है। चट्टानों से फिसलकर होने वाले एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए इसे डेवलप करके नीचे तक जाने के लिए बड़ी बड़ी सीढ़ियां बनाई गई है, साथ ही तारों के घेरे भी लगाए गए हैं। स्टिल देन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इन चट्टानों पर आपको बड़ी सावधानी से चलना पड़ेगा। दशम वाटरफॉल का पानी लगभग साफ ही रहता है। पिकनिक के समय काफी भीड़ रहती है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बकरी है। यहाँ पर खूब सारे गोट से एक छोटी सी बच्ची को पकड़ने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन आई वाज अनसक्सेसफुल। अगर आप नेचर लवर हैं तो यू विल जस्ट लव दिस प्लेस। ये जगह बेहद खूबसूरत है। यहाँ पर कम से कम एक बार आना तो बनता ही है। मेरा तो ये 3rd टाइम आना हुआ है।
खुलासा करती हूँ दशम फॉल्स के हॉरर स्टोरी के बारे में। जी हाँ, इस फॉल को लेकर एक हॉरर स्टोरी काफी प्रचलित है, बट दैट इज एक्चुअली अ मिथ। झारखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। दरअसल चट्टानों में फिसलने, गिर जाने और इसमें मौजूद काफी डेडली होल्स आर फाउंड टू बी द रीजंस ऑफ मेनी एक्सीडेंट्स एंड डेथ्स। तो बेसिकली सावधानी ही मूल मंत्र है। आई सजेस्ट डोंट बिलीव ऑन सच मिथ्स एंड आप दशम फॉल आइए, नेचर को एंजॉय कीजिए एंड आपको बस सावधान रहना है, दैट्स ऑल। कहीं घूमने जाएं और खाने की बात न हो, ऐसा भला हो सकता है क्या? आपको दशम फॉल पर ही काफी सारे खाने पीने के स्मॉल स्टॉल्स मिल जाएंगे। हाईवे पर भी आपको काफी सारे ढाबे, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे वेयर यू कैन हैव योर फूड। वी हैड आवर फूड इन वन ऑफ द हाईवे साइड रेस्टोरेंट्स व्हिच वाज रियली डिलीशियस। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर जाकर जरूर बताएं। झारखंड के और भी ब्यूटीफुल प्लेसेस के बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर बताना मत भूलिएगा, ताकि उन प्लेसेस को भी मैं कवर कर सकूं। दिस इज हित प्रज्ञा साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।